नगरीय निकाय को लेकर वार्ड 14 के लोगों से उनकी परेशानी जानी। क्षेत्र की जनता ने बताया कि हमारे वार्ड में आए दिन सीवर लाइन भर जाती है, राशन नहीं मिलता, गंदगी चारों ओर फैली रहती है। अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई उसमें कभी पानी ही नहीं आता, नालियों में कचरा साफ नहीं होता। ऐसी कई समस्याएं सुनी, लेकिन क्षेत्र के लोग अपना पार्षद प्रत्याशी नवीन मोनिका गर्ग को देखना चाहते हैं। इस वार्ड में तो बहुत परेशानी रहती है, ना कोई कचरे वाला आता है ना कोई आता है। राशन कार्ड परेशानी है, पानी नहीं आता समय से, और तो सब ठीक है। नालियाँ साफ नहीं होती, पैसे दे के साफ करवाते हैं हम। चैम्बर भी साफ करवाते तो समय से साफ नहीं होता। सीवर लाइन वगैरह की समस्या रहती है। मोनिका जी को जिताएंगे हम वार्ड 14 से, वो हमारे वार्ड से जाकर प्रत्याशी बनती है तो पूरा सपोर्ट करेंगे उनको हम। कुछ नहीं जी, नलियों की समस्या है, पानी टाइम पे आता नहीं है। 2 दिन बोरिंग आई, 4 दिन खराब हो जाती है। जो परेशानियाँ रहती हैं, गाड़ी की नहीं आती, कचड़ों की कचड़ा वाली लगाई है हमने खुद घर पे, पैसा दे के कचड़ा वाली आती है, मतलब वो ले जाती है। अब गाड़ी आने लगी है, चुनाव आने वाले हैं तो जो पार्षद है वो मिलने आता है। मिलने वो चुनाव के टाइम पे आते हैं, नहीं तो बस हवा खाओ, आते ही नहीं है। पार्षद कौन है? पहले वही थे विनोद यादव। हमारे वार्ड से मोनिका जी को घर को जिताएंगे। पानी नहीं आती, 2-2 3-3 दिन कचड़े हम अपने हाथ से फेंकने जाते हैं। चैम्बर अपने हाथ से साफ कराते, पैसा दे के नहीं। जमादार नहीं आती नहीं है झाड़ू लगाने, नली साफ करने। कौन सा वार्ड है? 14 वार्ड। अच्छा, कौन है पार्षद यहाँ पर? माठू है। आता है मिलने? कभी कब आ तो वैसे सड़क ना रहा तब से तो आओ ही नहीं है, और वो किसी की सुनता भी नहीं है। मेरे मोड़ा कितने दिन से आप आज बैठो है, न पेंशन की सुनाई है न कछु की सुनाई है उसकी। आपको विधवा पेंशन मिलती है? वो नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिल रही मेरे, पैर कटा हुआ है भाई साहब। और जो गेहूँ कट गए हैं मेरे, जो राशन कार्ड में से। हाँ, तो राशन नहीं मिलता? 4 किलो गेहूँ मिलते थे, वो कट गए। अच्छा, तो पार्षद को नहीं बताया आपने? बताया था, तो क्या बोल रहा पार्षद? वो गए थे तो वो नहीं दे गेहूँ। हाँ, सुनकर रहते हैं वो तो कंट्रोल वाले। अच्छा। हाँ, मुझको ऐसा है ना कि देखो ना, तो मेरे बेटे का मजदूरी किताब है और मेरी भी थी तो रिन्नी हुई थी। मेरे पति हस्बैंड ख़त्म हो गए तो मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला कि 10-20 हज़ार मिलती हैं। उसमें मजदूरी किताब पे बोल रहे थे कि रिन्यू नहीं हुई है आपकी, इसलिए नहीं मिली। हाँ, मैंने माटू भाई साहब के पास कम से कम 4 साल पहले रिन्यू होने डाली थी तो वो भी नहीं हो पाई। तो मेरे को क्या कर, कुछ भी मदद नहीं मिली यहाँ से। कौन सा वार्ड है आपका? 14 नंबर वार्ड, माटू यादव। अच्छा, तो उनको आपने बताई नहीं कि ऐसी ऐसी परेशानी? मैंने बताया था क्या करें, उन्हें किया नहीं, क्या करें, अब क्या करें। ठेला लगाते हैं और 2 बच्चे भी हैं उसके, कुछ मदद नहीं है, ना मजदूरी किताब है, ना BPL का कार्ड है, कुछ नहीं है उसके पास। बस ये रमटापुरा नंबर 14 नंबर वार्ड में गंदगी रहती है, आए दिन सांड और गाय फिरती रहती हैं, बच्चों को गिरा देती हैं। और सब लोग यहाँ पर जिनके बंदी है ना, कोई बांध के नहीं रखते हैं, दूध निकालते हैं छोड़ देते हैं। नालियाँ हमारी गंदी रहती हैं, सीवर तो आए दिन बहती रहती है। पार्षद को शिकायत करूँ माटू यादव को तो सुनवाई नहीं होती है। हाल सबसे ज़्यादा गंदगी ज़्यादा रहती है हमारे मोहल्ले में। और राशन कार्ड मजदूरी कार्ड नहीं है हमारा। हाँ, बताते हैं तो अब कभी कभी तो वो यही बोल देते हैं कि हमारी सरकार है ही नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। और जाओ करो तो कुछ नहीं, लौट ही आते निराश होकर, नहीं आगे आगे टालते जाते हैं, करवा देंगे करवाते नहीं कुछ भी। वो भी ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, मतलब फूलों की फुटपाथ पे। हाँ भाई, राशन लेने जाते हैं, अगर किसी महीने राशन चूक जाता है किसी भी कारण तो अगले महीने डबल राशन नहीं मिलता है। और लेट भी हो जाते हैं तब भी राशन नहीं मिलता है। कंट्रोल वाला कहता है इतनी तारीख से तुम लेट हो गई, अब राशन नहीं मिलेगा। राशन तो जबकि पूरा महीना मिलता है,
कोई आदमी कहीं चला जाए कि नहीं टाइम पर आ पाए तो 4-5 दिन के अंदर राशन ले जाओ तो ले जाओ, वरना फिर राशन नहीं मिलेगा। और हर एक से मनमानी पैसे लिए जाते हैं। कभी किसी से बताते हैं पार्षद, कोई कुछ नहीं करता। हाँ, एक बार मैं खुद ही गई थी पार्षद के पास, पार्षद ने तुरंत कंट्रोल वाले को बता दिए। तो अगली बार मैं राशन लेने गई तो कंट्रोल वाला बहुत गुस्सा हो रहा है कि ये मिलना है, ये भी नहीं मिलेगा, तुम शिकायत करोगे तो, ऐसी धमकी देते हैं। आपने कलेक्ट्रेट में जाके और सीएम हमने वहाँ देखा नहीं है तो नहीं गए वहाँ पर। पानी नहीं आ रहा है, नल का मीठा पानी नहीं आता बिल्कुल भी। बोरिंग भी आती है तो कभी खुलते हैं कभी नहीं खुलते। हम नगर निगम भी गए थे कहने के लिए, तो 1-2 बार आया, टैंकर भी आया है, परेशान होते हैं। टैंकर में कम से कम 8 दिन पानी नहीं आता तो परेशान होते हैं हम। नए कनेक्शन में नहीं पानी आ रहा, ये अभी नए करे थे, 2 महीना हो गए, नहीं उसमें भी नहीं पानी आया अभी। हाँ, नगर निगम में गए थे तो आए थे, बस एक दिन चालू कर दिया और फिर कोई पानी नहीं आया, फिर बंद कर दिया ऐसा ही। अभी इधर ये रमटपुरा में इधर ज़्यादा तो पानी ही नहीं है। मैं वार्ड क्रमांक 14 में कई सालों से निवास कर रही हूँ। मैंने वहाँ की छोटी छोटी समस्याएं कहीं या बड़ी बड़ी काफ़ी दिनों से देखा है, महसूस किया है। उन समस्याओं से खुद निकली हुई हूँ कि जो बच्चे हैं वहाँ के गरीब पिछड़े वर्ग के, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, स्कूल जाने का सुबह का टाइम है, वो पानी की समस्या में उलझे रहते हैं, या सीवर की उनके यहाँ घर में नहीं है तो उस समस्या में उलझे रहते हैं। वो इन्हीं कारणों की वजह से शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और जब मेरे सामने मौका आया है कि वार्ड क्रमांक 14 की सीट सामान्य महिला के रूप में सामने आई है, तो मैं वहाँ प्रत्याशी के रूप में सामने आना चाहती हूँ और वहाँ की जो समस्या है गरीबों की, पिछड़े वर्ग की, उनको दूर करना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में काफ़ी घर गरीब लोगों के हैं और उनकी जो समस्या है, जैसे वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन की समस्या है, आयुष्मान कार्ड की समस्या है, या फिर कहें विधवा पेंशन की समस्या है। इन समस्याओं से लोग पार्षद के घर चक्कर लगाते रहते हैं और तब भी उनका काम नहीं हो पाता है। तो ये देख के मुझे काफ़ी दर्द होता है, दुख होता है कि जो कि काम पार्षद को उनके घर जाके करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, उनके लिए वो काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनका वो काम नहीं हो रहा है। इससे मतलब काफ़ी तकलीफ़ होती है देख के। खुली, हाँ, नालियों खुली पड़ी हैं, उसके कारण यहाँ डेरियाँ भी काफ़ी हैं तो उनका कचरा बह के उसी में जाता है। नालियाँ खुली होने के कारण आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं। इन सारी समस्याओं को के लिए मैं समाधान के लिए यहाँ पार्षद के रूप में आगे में। नाले के कारण काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। सारे जो नगर निगम के लोग होते हैं कचरा यहाँ से तो ले जाते हैं घरों से, लेकिन जाके वो नाले में ही डाल देते हैं, जो कि नाला खुला है उसमें कचरा खुला होने के कारण काफ़ी गंदगी फैल रही है। हमारे यहाँ क्षेत्र की नालियाँ लगभग सभी नालियाँ खुली हुई पड़ी हैं। यहाँ नगर निगम के कर्मचारी जो कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, प्रॉपर तरीके से कचरा नहीं ले जाते हैं, तो इससे क्षेत्र में काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और नालियाँ खुली होने के कारण यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं और नालियों में कचरा भी बहता है। इन सभी समस्याओं को मैं अपने स्तर तक दूर करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिलता है तो। 2021 का महासंग्राम। नगरीय निकाय को लेकर प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्षेत्रीय जनता करेगी तय। अगर आप भी बताना चाहते हैं अपने वार्ड का हाल तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9907824554।